पहले अगर हम फाइनल पे, तो ऑब्वियसली आज सारी बात उसी पे करनी है, बट थोड़ा सा जिक्र लास्ट मैच का भी ज़रूर करना चाहेंगे। पाकिस्तान दुनिया की मोस्ट अनप्रडिक्टेबल साइड कहा जाता है और हमेशा की तरह उन्होंने फिर प्रूव करके दिया ऐसा ही कि जब हम फेवरेट नहीं होते तो फेवरेट हो जाते हैं, जब फेवरेट होते हैं तो फिर हम वहाँ बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही। तो ये इतना बड़ा टोटल चेज करना क्या ड्यू का क्रेडिट है या दोनों बैट्समैनों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग्स खेल डाली? मेरा ख्याल है चौधरी साहब ये वो दिन हमारा था, अच्छा, जिस वजह से ये हुआ, वरना तो एक जिसको कहना चाहिए कि नामुमकिन सी बात लग रही थी कि जो पाकिस्तान की बैटिंग के हालात थे ना, उसको देखते हुए तो लगता था कि शायद ये 300-350 स्कोर जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि ये हो जाए। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि ये टीम है ही ऐसी, ये लम्हे के अंदर तो केटू सर कर लेती है और फिर वही दूसरे लम्हे के अंदर इनसे छोटी सी एक नाली जो है ना उसको नहीं फलांगा जाता। तो यही सारा कुछ जो है वो हुआ है। और कुछ मेरा ख्याल है कि आखिरी लम्हात में जब मतलब जिसको कहना चाहिए कि प्रेशर डाला जाता है ना, साउथ अफ्रीका जो है ना वो इसमें नाकाम रहा। उनका कप्तान जो था उससे भी आखिरी ओवर में अच्छी कप्तानी नहीं हुई, उनके बॉलर ने भी नहीं की। फिर उनके लिए जो एक चीज कहा जाता है ना कि वो बड़े मैच के जो है ना, बस वो पंजाबी च मैनू कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, चोकर्स हैं, वो चोकर्स हैं वो, ठीक है ना। वो हमेशा जब सेमीफाइनल में और फाइनल की तरफ जा रहे होते तो वहां पर वो आकर हथियार जो है वो फेंक देते हैं, और वो हुआ। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये मुसलसल पाकिस्तान ने उनको चौथा या पांचवा मैच जो था ये हराया है। और ये सारी चीजें जो थी ना ये बन गई एक, और याद मैं अगर सॉरी ऐड करूं तो 96 से 99 तक हम जीते ही नहीं 3-4 साल साउथ अफ्रीका से। वो टाइम एक बड़ा हॉरिबल, फिर हमने उन्हें जीतने भी नहीं दिया, मुसलसल जो है वो हराया है। लेकिन ये है कि हमें तमाम तर तासुबात से हटकर हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो दोनों इनिंग्स जो है ना उसके सलमान की और रिजवान की उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि हम जीते हैं और उनकी बैटिंग से जीते हैं, क्यों राजा साहब? और अगर हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे ना तो ये बखालत होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हमने 350 भी करवा दिए, वो क्यों करवाए? उस पे हम ज्यादा बात करते हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ओवरऑल कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस को वाले? इसकी परफॉर्मेंस को देख ली, लेकिन ये जो आज मैच है जो फाइनल, एक तो फाइनल का प्रेशर और होता है, दूसरी न्यूजीलैंड इज द बेस्ट टीम अराउंड द थ्री जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पॉइंट टेबल में भी जितना काबिल शिकस्त हैं। तो ये देखकर हमें समझ आना चाहिए कि हमारा हाथ जब तगड़ी टीम से पड़ा है। वो चोकर का भी शाहनवाज राणा साहब ने जिक्र किया था, 2 फाइनलिस्ट के हार चुके हैं आईसीसी इवेंट्स के जो साउथ अफ्रीकन हैं। इसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है, जो आज टॉस जीत कर फैसला पहले बैटिंग का किया, अगर 2 या 3 आउट ना हो तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बड़ा डेयरिंग है, देखो जी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये जो आपने बात की 352, ये एक मोनुमेंटल टारगेट है किसी भी टीम के लिए चेस करना, है ना। एक दिन में 700 स्कोर होना बड़ी बात है। तो दैट मीन देयर वाज समथिंग इन द विकेट बिसाइड जो ड्यू फैक्टर है। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, हमने कभी भी मिनहासुल इदारा जो है पीसीबी ने कभी इस तरह तवज्जो नहीं दी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बिगनिंग से शुरू हो जाए, हमेशा हमने बेहतरीन शॉट मेकर्स पैदा किए। Few of them were exceptionally good. जैसे हनीफ मोहम्मद ने स्टार्ट किया, then came जावेद मियादा, then यूनुस खान and ज़माम, जिनका सॉलिड इन डिफेंस एग्रेसिव अटैक था। लेकिन हमारी तबाह ऐसी है, हमारी जो एक मिजाज ऐसा है कि जनाब फट्टे चक्कदे होते, मत्थे रंग दे होते, मार दे होती, हाय 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 हाय, बस ये चीज़ें ऐसी हैं। हमारे यहाँ ना तो क्वालिटी देखने वाले रहे और ना क्वालिटी खेलने वाले रहे। अब हुआ ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट की एक्सेस की वजह से हम उस पर वो अफरा तफरी का और एक ऐसी अनसर्टेनिटी सी है, लेकिन दूसरी टीमों ने बड़ा लिव अप कर लिया है कि हमने T20 में कैसे खेलना है और ओडीए में कैसे खेलना है। आप देख लें यहाँ तक न्यूजीलैंड का ताल्लुक है, उनका मैग्नीट्यूड देखें प्लेयर्स का कितना है, क्वालिटी कितनी है, हमारा मैग्नीट्यूड पॉपुलेशन का कितना है, और उसमें सारा ही पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है। इसके बावजूद अभी तक हम वो मिट नहीं कर सके टीम जिसको हमें अब तक बना लेना चाहिए था। हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है BCCB, उसके बड़ी शानदार एक रवायत रही है। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, कुछ बहुत बुरे लोग आए, तो लेकिन अब ये है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसे अभी अर्श और फर्श वाली बात हो रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि वो कभी ये K2 बन जाते हैं और कभी इनके लिए नाली अबूर करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी है, उसमें जो कंसिस्टेंट हैं ये, जिसका आज भी इन्होंने सबूत फिल वक्त तो दिया है। अब ये वही पार्टनरशिप दोबारा चल रही है फिल वक्त, अगर ये उसी लिव अप कर जाएं और कुछ बड़ा मोनुमेंटल टास्क, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर भी होता है। इनको एक एज था कि एक बड़ी शानदार जीत के साथ ये फाइनल में आए हैं पाकिस्तानी, मोमेंटम मिला है, हाँ, बड़े दिन दनाते हुए आए हैं। और अब देखना ये होगा कि अब
वो जो बड़े स्कोर की बात 300 प्लस वाली वो तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक्सपेक्टेबिलिटी 280 280 प्लस 85 तक कर लें, वो मैक्सिमम ये कर लें, क्योंकि अभी तक देखिए 4 की एवरेज है जो बड़ी मीकर और हकीर किस्म की है। तो इस पर देखना ये होगा। फिर एक और अब देखिए ना, एक जो फ़हीम अशरफ का फैक्टर है, अब वो आएंगे ऊपर उसके अल्लाह आपका भला करे खुशदिल शाह से जी। अब उनके पास आज उनको मौका मिलने वाला है, कम ओवर मिले ज्यादा मिले उनको मौका मिलने वाला है। बहसीत ऑलराउंडर उनको क्विक फायर रन्स बनाने होंगे, चाहे 3 गेंदें मिले चाहे 30 मिले। आज उनका भी टेस्ट अच्छा किया, ये 6 स्ट्रेटेजी है, और जिसका भी आपने बता भी दिया कि 5 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद ठीक हमारा इसी मैदान में यही हरीफ है, तो बाय ऑल मीन इट वुड बी अ वेरी। हम उस पे अब बाकी फैक्टर पे बात करते हैं। शाहनवाज भाई, हमने देखा कि ऑब्वियसली आपकी, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप जब विक्ट्रीज आती है तो आपके कई दफा ना लूप होल होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, डेफिशिएंसीज हाइड हो जाती हैं आपकी। हमारे 2 प्रॉब्लम ओवरऑल हर फॉर्मेट में चल रहे हैं, बट वाइट बॉल के अगर क्रिकेट की बात करें, एक तो मिडिल ओवर से हमसे प्लेयर नहीं आउट हो रहे, वो अब अगर जो भी आप सीरीज देख लें, कोई भी इवेंट उठा के देख लें, और दूसरा ये कि हमसे मिडिल ओवर में बैटिंग भी नहीं की जाती। ये तो पहले ही एक पार्टनरशिप लगी तो हमने रिकॉर्ड बना डाला। अब ये क्या, ये जो मसाइल हैं इसका, अब ओबियसली एक ये लास्ट मैच है, देन बड़ा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी है, आपने ये जो प्लेइंग 11 भी आज डिसाइड की है, आपके ख्याल में यही जाएगी? और हारिस रऊफ की जो खबरें आ रही हैं कि शायद स्ट्रेन लंबा है, मुश्किल नजर आ रहा है कि वो आगे पार्टिसिपेट करें, आपका क्या इस प्लेइंग 11? देखिए बात ये कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो आज टीम बन गई है वही आगे जो है वो जाए, यानी वो 11 लड़के 15 तो रहेंगे, लेकिन ये 11 लड़के आगे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ये है अब टेस्ट उस लड़के का कि जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, जिस पर सबसे ज्यादा मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो उसके ऊपर हुआ, फ़हीम अशरफ के ऊपर, ठीक है ना, कि जनाब ये तो सियासी तकरूरी थी और ये तो यूं था और ये तो वो था। तो जाहिर है कि उसको, मैं भी अपने 2-3 प्रोग्रामों में ये कह चुका था कि जब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो हो रहा है आप उसको मैच नहीं खिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप उसको उसकी फेस सेविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज उन्होंने उसको खिला दिया। अब ये उसका भी टेस्ट है कि वो उन जबानों को बंद करें कि जो उसके लिए बोली जा रही थी, ठीक है ना, या फिर आज जो है वो लोग जो है वो फिर दोबारा से बोलना शुरू कर देंगे जो कहते थे कि ए नू रखिया जे, ठीक है ना, ए तो चॉइस है, ठीक है ना। तो इस हवाले से तो ये एक बेहतरीन वो है फैसला कि ऐसा होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि हसनैन से भी कुछ इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस जो हम उम्मीदें लगा रहे थे 9+ की इकॉनमी से नहीं हुई, तो फिर अब इसके बाद चॉइस यही थी कि फ़हीम अशरफ को ट्राई कर लिया जाए, ठीक है ना। तो आज उसका भी तो आपके ख्याल में पहले हम 2 बॉलर को हाइड कर रहे थे, और अगर आज फ़हीम को चार्ज करते हैं, क्योंकि अपोजिशन भी तो देख रही है ना कि इनके रेगुलर 3 बॉलर हैं, 2 इनके पास नॉन रेगुलर थे, अब 3 हो गए हैं, 3 ऑलराउंडर आपने डाल दिए हैं, और उन्होंने 20 ओवर करने हैं, तो वो तो आपके मेन बॉलर जो है शाहीन को भी फेंटा लगाते रहे, तो अब तो आपके पास 3 आपके पास आ गए। 3 तो तीसरा तो हमने बना दिया जबरदस्ती ऑलराउंडर जी। असल तो वो बैटिंग है उसकी, तो वो बैट्समैन के तौर पर आया था, बॉलिंग उसने करना शुरू की, हमने उसको अब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो खपाना था ना, तो फिर ऑलराउंडर बनाकर उसको खपा दिया गया। लाइक शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बैटिंग का उतना ही पोटेंशियल है, मुझे उससे कुछ ज्यादा लगा नहीं है।